जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ और शायरी सुन के आपको अच्छी एनर्जी मिलती है। तो डेफ़िनेटली शायरी सुनें, ठीक है? और देखिए मैं आपको डेली अपना कीमती समय निकाल कर अच्छा नॉलेज देता हूँ जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। क्या है कि दोस्तों लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर कहीं न कहीं उनको एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है, डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज बहुत अच्छा मैं नॉलेज लेके आया हूँ, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? अच्छे से समझना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, ठीक है? और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, जिससे कि वो भी जीवन में आगे बढ़ सकें। तो स्टार्टअप करते हैं दोस्तों। क्या है कि अब मैं आपको आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज है कि लोग क्या होता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार जीवन में उसको अच्छा जीवन साथी मिले। जीवन मतलब जैसे लड़का चाहता है कि अच्छी उसकी जो लड़का चाहता है कि उसको अच्छी वाइफ मिले, लड़की चाहती है कि उसको अच्छा पति मिले, हस्बैंड मिले। तो ये मिलते कैसे हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँ इस वीडियो में, यही मैं आपको समझाऊँगा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि आपको जीवन में जीवन साथी अच्छा मिले। और आपको पता है कि देखिए ज़िंदगी में अगर आप मतलब अगर आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा ना तो ज़िंदगी में बड़ी समस्याएँ आती हैं। इंसान बहुत परेशान रहता है, दुखों में पहाड़ टूट जाता है और बहुत सारी बातों पर छोटी-छोटी बातों को लेके झगड़े होते रहते हैं, बहुत समस्याएँ होती हैं, मतलब जीवन नर्क नर्क बन जाता है, खराब हो जाता है जीवन। समझ में आया? लाइफ़ पूरी खराब हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि भई अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि भाई जीवन साथी अच्छा मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या है, कामयाब होना ज़रूरी है। समझ में आया? सफल होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे कामयाब हो जाते हो, अच्छा तरक्की कर लेते हो, अच्छा पैसा कमाने अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो हो आप 100% क्या होता है ना जीवन में देखो एक अच्छा इंसान अच्छे व्यक्ति को मिलेगा। कहते हैं ना कि नौकर को हमेशा नौकरानी मिलती है, गरीब को मतलब हमेशा मतलब होता है ना भिखारी को हमेशा भिखारन मिलती है। समझ में आया? ये चीज़ होती है और बेवकूफ़ को हमेशा बेवकूफ़ मिलती है, ये कंडीशन होती है। तो क्या वो इक्वल इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब यही सोचने वाली बात है ना? अब आप हैं देखो अब भई जैसे हमारे घर परिवार वाले रिश्ते भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे में तैसा मिलाते हैं। अगर व्यक्ति जैसे लड़की आरडी पास है तो उसको फिर लड़का उस हिसाब से देखा जाता है, ठीक है? या फिर भई लड़का अगर आरडी पास है तो उस हिसाब से लड़की उसको देखी जाती है। उस हिसाब से देखो रिश्तेदार भी हमारे घर परिवार वाले भी हमें रिश्ता हमारा जो करते हैं उसी तरीके से करते हैं। कहते हैं ना रिश्ता हैसियत के हिसाब से किया जाता है, कि आपकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से आपको रिश्ता मिलेगा। आप जैसे हो वैसे ही आपको व्यक्ति मिलेगा, ये चीज़ है ना? इंसान सोचता है अरे यार मुझे जैसे भई लड़की सोचती है यार अच्छा मुझे कोई राजकुमार मिल जाए। अरे तो आप अपने अंदर झाँक के देखो आपके अंदर क्या है? भाई कैसे आपको राजकुमार मिल जाएगा ये बताओ? समझ में आ गया? राजकुमार क्यों मिलेगा आपको? सोचने वाली भाई आप राजकुमार ही हो क्या? आपको राजकुमार कैसे मिल सकता है? ये लड़का सोचता है अरे यार मुझे अच्छी अंदर की परी मिल जाए। तो भाई कैसे मिलेगी ये बताओ? आपने अपने क्या बनाया अपने आप को? क्या सक्षम किया? काबिल क्या किया? और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कभी-कभी गलती से क्या हो जाता है कि कभी-कभी अच्छा जैसे लड़की को अच्छा लड़का मिल भी गया, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है, वो तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम भई तलाक क्यों होते हैं? इसी कारण हो जाता है क्योंकि इंसान मैनेज नहीं कर पाता है ना? एक-दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है, एक-दूसरे को इक्वल-इक्वल नहीं हो पाते हैं, झगड़े होने लगते हैं, शादी होने के बाद भी पता चलता है कि उनका 1 साल, 2 साल के बाद क्या उनका रिश्ता पूरा तार-तार हो जाता है, खराब हो जाता है, लंबे समय तक नहीं टिक पाता वो इंसान। जो इंसान एक-दूसरे को नहीं समझ सकता, वो कैसे उसका रिश्ता टिक पाएगा? और ये नहीं समझने वाली कंडीशन ये होती है कि इंसान भई वो इसलिए नहीं समझ पा रहा है जैसे लड़की है, भई उसने अमीर लड़के से शादी कर ली, तो फिर वो उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाएगा। लड़का सोचता है कहाँ की गमारन से मैंने शादी कर ली, इसको कोई नॉलेज-वॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकारन टाइप की ज़िंदगी झंड हो गई है मेरी, खराब हो गई है। या फिर लड़की है मतलब या तो लड़का किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता है, ये स्थिति होती है। या फिर लड़की किसी अमीर लड़के से शादी करती है, तो भी समस्या होती है। या फिर इस स्थिति में ये होता है कि लड़की बहुत अमीर है, लड़का गरीब है, तो उसमें ये कंडीशन होती है, लड़की सोचती है कि यार कहाँ के मैंने बिल्कुल थर्ड क्लास व्यक्ति से शादी कर ली, ये तो बहुत बेकार इंसान है। मेरे कोई शौक पूरे नहीं करवा पा रहा है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। मेरा कोई खर्च नहीं उठा सकता और बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। समझ में आया? फिर ऐसे झगड़े पहुँच जाते हैं कि भई अब आप समझ सकते हैं, अब ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए, आपका भी घर परिवार है। आपने देखा होगा कि भई कैसे मतलब तलाक होने की वजह क्या होती है, डिवोर्स होने की वजह क्या होती है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पैसों की वजह से, क्योंकि व्यक्ति कामयाब नहीं होता, वो छोटे-छोटे झगड़े होते हैं। वही लड़की वो जो बोलती है कि भई अब लड़के को वो इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो मुझे साड़ी नहीं दिलाता है या मेरा खर्चा नहीं उठा पाता है, ठीक है ना? या मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, उनकी ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है, ठीक है? ये समस्याएँ रहती हैं।
अब मान के चलो दोनों गरीब भी हैं, है ना? अब होता क्या है कि गरीब इंसान क्या होता है, उसमें ये भी समस्या होती है कि वो एक-दूसरे पे शक भी करने लगते हैं, ये भी हरकतें होती हैं। अगर वो कामयाब नहीं है ना और समझदार नहीं है तो एक-दूसरे पे शक करने लगते हैं। कैसा शक करते हैं? जैसे भाई लड़की कहीं दूसरी जगह काम करने जा रही है ना? चलो नौकरी कर रही है, लड़की दूसरी जगह नौकरी कर रही है और शादी दोनों की हो चुकी है, लड़का दूसरी जगह पे काम कर रहा है। तब होगा क्या है कि उनके मोबाइल रहते हैं, भाई आप तो समझ सकते हो भाई मोबाइल तो रखना ज़रूरी है और एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, तो उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चलता है। अब होता है क्या है कि दोनों नौकरी करने जा रहे हैं, एक तो छोटी सोच है, ठीक है? और फिर उधर-उधर भड़का भी देते हैं लोग। तो फिर क्या होता है कि वो छोटी-छोटी बात पे इतनी समस्या हो जाती है, खतरनाक तरीके से बात तलाक तक पहुँच जाती है। शक करने लगते हैं भयंकर वाला। क्या करने लगते हैं? शक करने लगते हैं कि वो लड़का लड़की पे शक करने लगेगा कि भाई किसी का सर का फ़ोन आ गया या कुछ होगा, या आप जब नौकरी करने जाते हैं तो कभी-कभी मैनेजर भी फ़ोन कर देते हैं या फिर वहाँ से कोई फ़ोन भी आ जाता है, कोई कंडीशन। तो लड़का सोचता है यार इसका ये कोई अफ़ेयर चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, ये चीज़ हो जाती है। दिमाग खराब होने लगता है उनका। या फिर चलो ठीक है, लड़का समझदार है तो लड़की फिर वो गलती करने लगती है। वो लड़के पे शक करने लगती है, यार भाई गलती से कभी किसी मैम ने फ़ोन कर दिया या कुछ हो गया, तो फिर वो उनका दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, यार ऐसा-ऐसा। या फिर कभी-कभी पार्टी होती है या कभी कुछ फंक्शन होता है तो अब भाई दोस्त यार तो मिलते हैं। तो मान के चलिए जैसे लड़की भई काम करती है कहीं ऐसी जगह पर नौकरी कर रही है, तो अब क्या है कि वो जहाँ लड़की नौकरी करती है वहाँ पे उसके जो फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया। है ना? कि भई आपको शादी में आना है। अब होगा क्या है कि वो जो लड़का अपनी वो उसको मतलब अपने पति को मतलब लड़की क्या करेगी, वो अपने पति को लेके जाएगी, ठीक है? दोस्त की शादी में। तो फिर होता क्या है कि वो कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं, जिससे उसके पति को बुरा लगने लगता है और वो फालतू का शक समझने लगता है, यार ऐसा मैटर है, वैसा मैटर है। तो ये समस्या हो जाती है। मतलब छोटी-छोटी बातें इतनी भारी पड़ जाती है कि तलाक तक बात पहुँच जाती है, डिवोर्स तक बात पहुँच जाती है। समझ में आ गया? तो ये ना समझ वाली बात है, समझ में आई बात? ये इंसान कामयाब नहीं होता, गरीबी वाली कंडीशन होती है, तब इंसान ये हरकतें करता है। बाकी अगर व्यक्ति कामयाब हो चुका है, ठीक है, सफल हो चुका है, तो ये इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता इंसान, छोटी-छोटी बातों पे। ये गरीब लोगों की हरकतें होती हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कामयाब व्यक्ति नहीं करता। समझ में अब आप बोलते हैं कि हमने कामयाब भी देखे हैं, यार ऐसा नहीं होता है ना। बहुत कम आपको मिलेंगे माइनर कंडीशन में। हम तो ये बोलते हैं अगर कामयाब अगर ये हरकतें कर रहे होते तो फिर भाई जो सफल इंसान है इतने इतने सारा उनको देखो कितने आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि इन चीज़ों से हट के वो क्या करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैंने बोला ना, झगड़े का कारण सबसे बड़ा होता है क्या? पैसा। अगर मनी की कमी होगी तो झगड़ा तो होगा। पति-पत्नी में होगा, चलो ठीक है, शक भी नहीं कर रहा तो पति-पत्नी में वही खर्चा मिर्ची मतलब बहुत सारा मिर्ची मसाला दुनियादारी और भी खर्चे होते हैं। या फिर कभी-कभी ये होता है कि भाई लड़का कमाने जाता है, लड़की घर पे हाउसवाइफ है, तो भी झगड़ा होगा उनका। क्यों झगड़ा होगा? क्योंकि वो पैसों के कारण, है ना? अब लड़का क्या करता है, 10,000 कमा रहा है या 15,000 कमा रहा है, उसमें पूरा वही देखा जाए 5-10 हज़ार का मिर्ची मसाला, राशन-वाशन ये सब हो जाता है, पैसा बचता नहीं है। अब लड़के के पास समय नहीं मिल पाता है, भाई वो उसकी पत्नी घुमाने नहीं ले जाता है, तो पत्नी फिर उस बात पे झगड़ा करती है, मैटर करती है कि आप मेरे भई खर्च नहीं उठा पा रहे हो, आप मेरे सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, है ना? आप मुझे घुमाने नहीं ले जा रहे हो, बहुत सारे तमाशा रहता है। समझ में आई बात? अगर वो दोनों कमाने जाएँगे तो भी टेंशन है, वो भी टेंशन है क्योंकि वही नौकरी कर रहे हैं अलग-अलग तो भी मैटर होता है। समझ में इसलिए कामयाब होना ज़रूरी है, आपको एक अच्छा बिज़नेस करना ज़रूरी है ना? अगर आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि भई आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो ये कंडीशन है कि कम से कम टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो, खुद का बिज़नेस खोल सकते हो। कि कामयाब रहोगे तो एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपको। और अगर आप कामयाब नहीं है, सफल नहीं है, अच्छा पैसा नहीं कमाते ना, तो उम्मीद छोड़ दो कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि देखो मैंने कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि गरीब को गरीब मिलता है, अमीर को अमीर मिलता है, ये चीज़ है। समझ में अब आपको सोचना है कि भई अब कैसे? अब लोग पता क्या करते हैं? अब लोग ये भी करते हैं कि भई वो स्टार्टिंग से फिज़ूल के चक्करों में उलझने लगते हैं। आपको आपके काम पे फ़ोकस करना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कॉलेज में, तो भाई कॉलेज में क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए, पर पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग से ही वो सर्च करने लगते हैं जीवन साथी। समझ में आया? फ्रेंड-व्रेंड सर्च करने लगते हैं। कुछ तो ऐसा बन जाते हैं भयंकर मजनू लैला टाइप की स्थिति हो जाती है, भयंकर आशिकी हो जाती है उनके अंदर। समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसा भयंकर स्थिति हो जाती है कि भाई पढ़ाई करना चाहिए अपन को, पर वो फिज़ूल की बातों में उलझ गए। मजनू लैला वाली स्थिति हो रही है भाई, स्टार्टिंग से वो आशिकी दिमाग में घुस गई है। अरे अब तो जीवन साथी सर्चा करना है, 8वीं क्लास पढ़ रहा है और जीवन साथी सर्च करना है, हैं? 10वीं क्लास पढ़ना है और जीवन साथी सर्च करना है। अब ये हरकतें देख रहे हैं, अब ये गलत होती है। क्या माँ-बाप ने भेजा किस लिए? पढ़ाई करने के लिए, पर बच्चा दिमाग चला रहा है कि अरे यार, अब बच्चे का दिमाग भी क्यों उल्टा-पुल्टा क्यों चलता है यार, मूवी देख ली कहीं खतरनाक वाली, हैं? अब देख लेते हैं भाई मूवी, अब मूवी आती है, अब तो पता है आपको, मूवी कैसी आती है तो आप समझ सकते हो। हैं? कहीं की ऐसी मूवी देख ली खतरनाक वाली, बस दिमाग चलने लगा, अरे यार अब तो अपन अपन आशिक बन चुके हैं बहुत खतरनाक वाले, और अपन को अब भाई अपन मतलब अपन है मजनू भयंकर वाला, अब अपन को अपनी लैला ढूंढना, बात खत्म हो गई। काहे की पढ़ाई लिखाई, दिमाग खराब करो, दिमाग हटाओ उधर,
क्या करना है अपन, अपन है बहुत बड़े आशिक, अपन है बहुत बड़े मजनू, अपन को अपनी लैला ढूंढना है, बात खत्म। और पढ़ाई लिखाई गई साइड में। अब देख रहे हैं हम, ये स्थिति होती है, क्योंकि जैसा दिमाग है वैसा इंसान का चलता है। अब मूवी देख ली, अब मूवी तो भाई पैसा कमाने के लिए बनाते हैं वो लोग। समझ में आई ये चीज़ है। बहुत सारी ऐसी मूवी आपने भी देखोगे, भयंकर हार्ट टचिंग हो जाता है इंसान। अब बच्चों के दिमाग में जो जाएगा वही तो होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि भाई मूवी नहीं देखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूवी भाई मूवी देखो ना, पर वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से हो। मैं तो बोलना चाहूंगा भाई, बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उनको मूवी इस तरीके से दिखाएं जिससे कि उनको सीखने को मिले। फालतू का ये आस्की मास्की वाली मूवी, फिजूल की मूवी नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे का दिमाग डिस्टर्ब होता है और पूरा एकदम उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए। समझ में आ गई? क्योंकि देखो, जो हमारी आंखों से दिखता है वही हमारे दिमाग में चलता है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल करें। मतलब कामयाब होना ज़रूरी है, मतलब कामयाब होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फिर आती है समस्याएँ। अगर आप कामयाब नहीं हो, फिज़ूल की चीज़ों में उलझ रहे हैं, तो दिक्कत होने वाली, जीवन पूरा नर्क हो जाता है। जब अगर आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिला ना, तो जीवन पूरा खराब हो जाता है आपका, भले वो लड़की हो लड़का हो। तो अब आप बोलते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये बोलना चाहूँगा, कामयाब हो जाइए। सबसे पहले अपना भविष्य बनाइए, फ्यूचर बनाइए। समझ में, अगर आपका अच्छा फ्यूचर होगा तो डेफिनेटली अच्छा जीवन साथी होगा और अच्छी रिश्ते, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, इज्जत भी करेगा, भले ही आप लड़की हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई, आप आने वाले टाइम पे आपका हस्बैंड अच्छा जीवन साथी मिले और एक अच्छी आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, आपका सम्मान करे, है ना, आप जो भाई जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी फील्ड में, उसमें आपकी मदद करे, तो उसके लिए फिर आपको कामयाब होना पड़ेगा। समझ में, अगर आप लड़के हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिले, उसके लिए आप चाहते हो भाई, आपकी ख्वाहिश है क्या है कि अच्छी समझदार लड़की मिले, सुशील मिले, समझदार मिले, संस्कारी मिले, ठीक है, देखने में भी ठीक ठाक हो, सही हो सारी चीज़ें। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कामयाब होना पड़ेगा, है ना, सक्सेस होना पड़ेगा, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना। अब आप बोलते हैं कि इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाएं, तो देखिए, अगर आप भाई, आप अगर अच्छी बात है बिजनेस करें, और देखो नौकरी से तो इंसान सपने पूरे नहीं कर पाता, पर नौकरी भी हो तो उसके लिए मैं ये सलाह देना चाहूंगा, नौकरी में इंसान कम से कम ज़्यादा नहीं 50,000 तो कमाए महीने का, है ना, और मैक्सिमम अगर 1 लाख कमाए तो वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप इतने काबिलियत, आपके अंदर काबिलियत है कि आपको कोई जॉब में अगर 1 लाख रुपए दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बोलूँगा करो। और अगर नहीं है तो फिर बिजनेस स्टार्टअप करो। अब आप बोलते हैं कि भाई बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो फिर ठीक है, पैसा नहीं है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करिए, बढ़िया सीखिए, नॉलेज बिजनेस का सब कुछ सीखिए। इसके बाद फिर अपना खुद का बिजनेस करिए, इनकम सोर्स बढ़ाइए, क्योंकि जितना अच्छा इनकम सोर्स होगा, अच्छी काबिलियत होगी, कामयाब हो जाएंगे आप, तो एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा और जीवन अच्छी बढ़िया मस्त निकलेगा जीवन। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, कई बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं दोबारा जन्म होता है, तो ये सब फालतू की रूढ़िवादी परंपराएं, दोबारा जन्म होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आया? जो भी जीवन मिला है इसको बहुत गहराई से एनालिसिस करिए, और अपना समय बिल्कुल वेस्ट मत करिए, और एक अच्छा कामयाब बनिए आप। क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी के लिए आपको बोला ना कि कामयाब होना जरूरी है। ठीक है ना। आप उम्मीद रख रहे हैं कि कामयाब भाई ऐसे ही मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, कामयाब होना पड़ेगा, तरक्की करना पड़ेगी, ये चीज़ें, तब जाके एक अच्छा जीवन साथी मिल पाएगा। नहीं तो फिर जो आप देख रहे हैं ना, कि जो भयंकर झगड़े अगड़े चलते रहते हैं आपके आसपास, कि इतने भयंकर झगड़े हो जाते हैं कि भाई लड़का वही निकम्मा टाइप का रहता है, भयंकर कमाता धमाता कुछ है नहीं, ऊपर से दारू पी के हो गए, उठाया लठ, और इतना भयंकर घसीट घसीट के मार रहा है, बाल पकड़ पकड़ के, ये भी स्थिति हो जाती है। भाई वो लड़की जो थी, जो स्कूल में बस होगा पढ़ाई लिखाई करने नहीं जाती थी, धोखा देती थी अपने आप को और अपने माँ बाप को, और इधर उधर फालतू के लड़कों से लगी रहती थी, इधर उधर के लोगों का। और उसका पति इतना भयंकर मिला, दारू पे बक्कड़, बिल्कुल नशेला टाइप का, और इतना भयंकर कूट कूट के मार रहा है, बाल पड़ घसीट घसीट के। समझ में आ गया है? तो ये जिंदगी झंड हो जाती है। समझ में आ गया? जो लड़का हरकतें करता था, भाई स्कूल कॉलेज में बस होगा ये लड़की से बात करना, वो लड़की से बात करना, पता चला उसकी लड़की थी, शादी की उसने, ऐसी लड़की मिली कि भयंकर तरीके से भयंकर उसको घसीट घसीट के मारा, ये समझ आई बात? तो ये चीज़ होती है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो, नहीं चाहते हो ना, तो बेटा इसके लिए कामयाब होना पड़ेगा। समझ में, आप चाहते हो कि भाई आपका जीवन साथी आपकी रिस्पेक्ट करे, है ना, आपका सम्मान करे, आपकी वैल्यू समझे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कामयाब होना पड़ेगा, है ना। या फिर घसीट घसीट के पिटना चाहते हो, दुचना चाहते हो कि आपका जीवन साथी भयंकर घसीट घसीट के मारे, बाल पकड़ पकड़ के मारे, ठीक है ना, दे धनाधन तमाचे ठोक ठोक के मारे, उठा उठा के डंडे से ठोके आपको, तो इसके लिए बेटा फिर क्या होगा, कामयाब मत होइए आप। समझ में आ गई? और अगर चाहते हो कि नहीं यार, जीवन में अच्छा कामयाब अच्छा व्यक्ति मिले, आपका जीवन साथी, ठीक है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कामयाब हो जाइए, क्योंकि कामयाब व्यक्ति को ही एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, जो आपको समझ सकेगा, और आपकी जीवन बड़ी मस्त चलेगी, ऐसा लगेगा स्वर्ग आ चुका है। समझ में आया? लोग कहते हैं ना कि जैसे कि बोलते हैं यार वो शादी करके फंस गए हम, है ना, तो ऐसा ये वो लोग होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। और बाकी देखिए, शादी बहुत अच्छा है, भगवान श्री राम ने भी शादी की थी, और सभी ने शादी की थी, और बताया था कैसे जीवन जीते।
तो ये चीज़ होती है। तो भाई ऐसा घबराएँ ना, बाकी कामयाब रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया जीवन साथी मिलेगा और आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, बाकी जो भी मैंने शॉर्ट में समझा है इसको बहुत गहराई से सुनें और वीडियो को रिवाइज़ करके सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बोला ना कि भई आप आपको जीवन साथी अच्छा मिलना ज़रूरी है, तभी आपकी ज़िंदगी मस्त चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।